अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की मुबारक रातों का सिलसिला जारी है। आज हमारी छठी रात है और बहुत बाबरकत रातें हैं। आप कदरदान हैं, आप रातों की कदरदानी कर रहे और फ़ायदा पा रहे, नफ़ा पा रहे, खैर पा रहे। मेरे रब ने इन 10 रातों की कसम खाई है और जो इन रातों में अमल करेगा उसका अजर अल्लाह के यहाँ कई गुना बढ़ जाता है। इस पहले अशरे में अपने गैर ज़रूरी काम छोड़ दें, खुद को नेकी और भलाई के कामों में मसरूफ़ कर लें। खास तौर पर रोजाना जो ताकतवर पैकेज और अमल कर रहे हैं उसमें जरूर शामिल हों। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में लिखा है, जिसने जिलहज्जा के इस अशरे में किसी मिस्कीन को कुछ खैरात दी, गोया उसने पैगंबरों की सुन्नत पर सदका दिया। जिसने इन दिनों में किसी मरीज की इयादत की, उसने औलिया अल्लाह और अबदाल की इयादत की। जिसने किसी जनाजे में शिरकत की, उसने गोया शहीदों के जनाजे में शिरकत की। और जिसने इस अशरे में किसी मुसलमान को लिबास पहनाया तो उसको परवरदिगार आलम अपनी तरफ से खलात पहनाएगा। जो किसी यतीम पर मेहरबानी करेगा उस पर अल्लाह जल्ल शानहू अर्श के नीचे मेहरबानी फरमाएंगे। जो शख्स किसी आलिम की मजलिस में इस अशरे में शरीक हुआ, जैसे तस्बीह खाना, तो गोया उसने अंबिया और मुरसलीन की मजलिस में शिरकत की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिलहज्जा की 10 रातें ही वो ही हैं जिनमें अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को कोहतूर पर बुलाया और उनसे हम कलामी फरमाई, जिनमें 30 दिन ज़ीक़त के थे, फिर 10 दिन का मजीद इजाफा फरमाया जो जिलहज्जा के 10 दिन है। इस तरह 40 दिन का चिल्ला मुकम्मल फरमाया और खुद हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। देखें, 30 दिन ज़ीक़त के थे और 10 दिन फिर जिलहज के थे। आप इस पे गौर कीजिएगा। मैं उस जगह गया हूं जहां अल्लाह जल्ल शानहू ने ये हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। सच पूछें, ये 10 रातें, ये 10 लम्हे, ये सातें आपने कुछ दिन कदरदानी की है। 2-4 दिन बाकी हैं, पर 10 रातों का निज़ाम और इसकी बरकत नस्लों तक रहती है। जो बंदा भी ना इसकी कदरदानी करता है, अल्लाह उसकी नस्लों में यह खैरें, बरकतें, रहमतें अता फरमाते हैं। आए आज का खास अमल करते हैं। यह अमल चांद की सातों को मद्देनजर रखते हुए कराया जा रहा। आज चांद कौस में है, जो रिस्क, सुकून और इस्तेकाम का बुर्ज है। यह वक्त माली बेहतरी और जिंदगी को मजबूत करने का है। आज का अमल रिस्क और कामयाबी में इजाफा करेगा। घर से सारी करवाहटें, तलखियां, सख्तियां खत्म करेगा। जिस्मानी बीमारी से नजात का एक बेहतरीन जरिया है और बेहतरीन अमल है और बेहतरीन निज़ाम है। ये मिठास घोल देता है। मेरे सामने चीनी पड़ी है, आप शक्कर या चीनी आपने रखी होगी। ये मिठास घोल देता है और इसके अंदर मिठास ही मिठास होता है। क्यों ना हम आज के दिन में इस अमल को बहुत ही तवज्जो से कर लें, जिस तरह हर रोज तवज्जो से किया है। आए मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये चीनी आपके सामने पड़ी है, इस पे हम अमल करेंगे। ये अमल चांद की खास सात उरूज माह में शुरू किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह चांद की खास सात भी है और उरूज माह भी है। यह अमल मुस्तनद किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से आया है, मगर जिसने भी किया उसने सारी जिंदगी की तलखियाँ, सख्तियाँ, कड़वाहटें खत्म हुई, प्यार, चाशनी और मोहब्बत मिली जिंदगी में। आइए आज हम भी अपने घरों से इस अमल के जरिए सख्तियाँ, तलखियाँ, कड़वाहटें खत्म करें, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एतमाद और यकीन की मिठास भर लें। मेरे साथ ये खास अल्फाज हैं जो हमारी अमलियात, तावीज़ात की और रूहानियत की किताबों में बहुत ज्यादा पुरतासीर है। मेरे साथ पढ़ें कि वो है या बुद्धू हो, या बुद्धू हो। ये चीनी सामने है ना, छोटी सी उंगली, ये देखें, इसके अंदर उंगली फेरते हुए आप या बुद्धू हो पढ़ेंगे। ऐसे उंगली फेरते हुए आपके बर्तन, जिस बर्तन में चीनी या शक्कर, मिठास रखा है, आपने या बुद्धू फेरते हुए ऐसे पढ़ेंगे। मुसलसल पढ़ेंगे, कम से कम 40 बार, कम से कम 40 बार ये आप पढ़ेंगे। और आप फिर उसके बाद जहां भी कोई मीठी या मिठास इस्तेमाल करेंगे, जब भी जिंदगी में आप यही चीनी इसको बढ़ाते जाएंगे। शक्कर है, शक्कर बढ़ाते जाएंगे। और
इंशाअल्लाह ताला आप इसका कमाल देखेंगे। या बुद्धू होगा और इसको ख़त्म ना होने दें। जब भी हो इसमें और मिठास डाल दें और चीनी डाल दें। जब तक ये चीनी घर में रहेगी कभी भी मोहब्बत, प्यार, एहतराम, उल्फत ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। घर का हर फर्द कर ले, घर पूरे घर के लिए भी काफ़ी है। दुआ से पहले मैं कल का अमल बताऊंगा। कल अपने हमरा एक सफ़ेद कागज़ 4 साइज का, आम बड़े साइज का, जिसमें लाइनें ना लगी हों, या सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद रुमाल और एक अदद काला मार्कर साथ रखिएगा। सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद कागज़ और मार्कर साथ रखिएगा, ब्लैक रंग, काले रंग का। तो इंशाअल्लाह उससे नजर बद की काट, बंदिशों की काट जो कारोबार में है या रिश्तों में है या रिस्क में है, इंशाअल्लाह उसका अमल होगा कल इंशाअल्लाह ताला। आज की हमारी हस्ती हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिज़वानुल्लाह अजमाइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका असल नाम अली बिन हुसैन था, आप अहले बैत नबी में जलील कदर हस्ती थे। आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों में जीनत था। आपको सज्जाद भी कहते थे क्योंकि आप कसरत से सजदे करते थे। ज़ुबैर बिन अवाम और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को 11 मरतबा कलमा पढ़ के हदिया करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ के बाद भी कलमा पढ़ के इनको हदिया करेंगे और मेरे साथ दुआ करेंगे। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह तेरी रहमतों से सारे काम हुए और होंगे, तेरी बरकतों से, तेरी अताओं से, तेरी शफ़क़तों से, तेरी मेहरबानियों से नाकामियाँ दूर फरमा, रहमतें राहतें अता फरमा, अताएं शफ़क़तें मोहब्बतें, अपना करम, अपना फजल। दिल की दुनिया आबाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे और जज्बों पे अपना फजल करम कर दे। हमारी हर दुआ कबूल फरमा दे, हर दुआ कबूल फरमा दे, हर दुआ कबूल फरमा दे। आमीन 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 बिरहमतिक।